नमस्ते बच्चों। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय विज्ञान कक्षा 8 लर्निंग आउटकम्स है S702। हम विषय टॉपिक का नाम है अम्ल क्षारक और लवण। पेज क्रमांक 65 से लेकर 69 तक। इसमें जो अवधारणा दी हुई है, अम्ल की अवधारणा यहाँ पर दी है। उसमें जो खट्टे पदार्थ होते हैं आमतौर पे उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। इनके उदाहरण भी दिए हुए हैं। इसके बाद दो तरीके हैं पहचानने के कि जो अम्ल विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। इसमें उदासीन विलयन है, ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। और इनकी अभिक्रिया भी दी हुई है, अम्ल प्लस क्षारक बराबर जल, लवण प्लस जल, और ऊष्मा इसमें निरुक्त होती है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1। पहला प्रश्न है, अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस को लाल भी करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया की रिएक्शन पूछिए समीकरण के माध्यम से। तो ये मैंने समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। अम्ल और क्षारक में दो अंतर लिखना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है कि नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबाया गया तो नीला ही रहता है, तो उसकी प्रकृति क्या है? तो उसकी प्रकृति जो है वो क्षारकीय होगी, क्योंकि उसका रंग लाल नहीं हो रहा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें दी हैं, नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का विलयन। तो इसकी हमें पहचान करना है गुड़हल के फूल के द्वारा। तो गुड़हल का फूल है, नींबू के जो रस को है ना गहरा गुलाबी कर देता है, तो ये अम्ल है। साबुन के घोल को हरा कर देगा तो ये क्षारक है, और शक्कर के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इसका मतलब ये उदासीन विलयन है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? जो लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय क्षार की कैसे पहचानेंगे? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और उदासीन जो पदार्थ हैं वो रंग नहीं बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2 दी है। प्रश्न क्रमांक 1 है, नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प एवं सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी होगा, तो बताइए नींबू के रंग की प्रकृति कैसी होगी? तो नींबू के रंग की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, खट्टा होता है स्वाद में। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। इसमें साबुन का विलयन जो है वो नीला कर देता है, और साबुन अम्लीय है, क्षारकीय, तो साबुन का विलयन है वो क्षारकीय होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। ऐसे विलयन जो लाल नीले लिटमस पत्र के परिवर्तन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसको हमें पूरा करना है। तो सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा, इसको फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से भी लिख दिया है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। दो अम्लों के नाम हैं, तो एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। दो क्षारकों के नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये उदासीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो हमें मालूम है इसमें लवण बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, ये आपकी कक्षा 7 की बुक में भी दिया है ये प्रोजेक्ट कार्य। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी पाउडर का उपयोग किया हुआ है सूचक के रूप में। ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो सबसे पहले जो नींबू का रस है, नींबू का रस एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसलिए वो क्या करेगा? पीला रंग है, और ये अम्लीय है। दूसरे नंबर पर संतरे का रस, ये भी एसिडिक है, ये भी अम्लीय है, पीला रंग। सिरका, पीला रंग, ये भी अम्लीय है। साबुन का घोल, ये क्षारकीय होता है, इसलिए लाल अथवा गुलाबी रंग देगा और क्षारकीय है।
खाने का सोडा भी क्षारकीय है। और शक्कर का विलयन छठवां और सातवां दोनों उदासीन विलयन है, अतः इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला जो रिक्त स्थान दिया है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके बाद क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जो परिवर्तन नहीं होता है लिटमस के रंग में, उदासीन विलयन कहलाते हैं। दही का स्वाद खट्टा होता है और इसमें अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आएगा? ए के स्थान पर यहाँ पर अम्ल आएगा। उसके बाद बी के स्थान पर यहाँ पर आपका क्षारक आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। 4 में इस अभिक्रिया को उदासीन या उदासीनीकरण कहते हैं। और इसकी एक रिएक्शन देना है, समीकरण बनाना है, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में देखते हैं सत्य और असत्य। तो पहला जो है वो ऑप्शन सत्य है। अम्लीय क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दिखता है, सूचक व पदार्थ सही है। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला करता है, ये गलत है, क्योंकि ये नीले को लाल करता है। सेकंड ऑप्शन आपका ये गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन का हरा कर देता है, ये बिल्कुल सही है। और अंतिम, साबुन अम्लीय होता है, ये गलत है, क्योंकि साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है। धन्यवाद।